बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, मुझे पता है कि आज आप सब लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होंगे। ये मैं न्यू कमर्स की नहीं, न्यू 9th क्लास की नहीं, बल्कि ओल्ड 9th क्लास की बात कर रहा हूँ, जिनका मंडे को पेपर है, मैथ का पेपर। सबसे मुश्किल पेपर कहलाता है मैथ का पेपर। और ज़ाहिर सी बात है, आप लोग टेंशन में तो होंगे, लेकिन मैं आपको इसलिए वीडियो बनाने के लिए आया हूँ कि आपकी टेंशन रिलीज़ कर सकूँ। उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिन्होंने सारा साल सही तरीके से मैथ नहीं पढ़ा या उनको किसी ने सही गाइडलाइन नहीं दी, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो कि मैथ में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। दोनों के लिए है, जो पास होना चाहते हैं वो भी, और जो अच्छे नंबर लेना चाहते हैं वो भी। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट गेस्ट पेपर भी है कह लें, और गेस्ट पेपर के साथ साथ आप भी ये भी कह सकते हैं कि आपके पास होने का तरीका है बस इसके अंदर। ठीक है, लंबी चौड़ी बात नहीं है, हम आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। देखें, अगर आप लोगों ने मेहनत नहीं ज़्यादा की हुई है तो आपके लिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ 4 चैप्टर्स आपको बता रहा हूँ और एक थ्योरम। इन 5 चैप्टर्स की मदद से आप लोग बहुत इजीली आराम से पास हो सकते हैं। ठीक है, 30 to 40 नंबर्स लेके। वो 4 चैप्टर्स कौन से हैं? वो 4 चैप्टर्स आपके पहले 4 चैप्टर्स 1 2 3 4, अगर आप ये पहले 4 चैप्टर्स कर लेते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लॉगरिथम्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज, इनमें से भी मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगा। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका लॉन्ग के 2 क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट हो जाते हैं। लॉन्ग के 2 क्वेश्चन आपके पास यहाँ से अटैम्प्ट हो जाते हैं सीधे सीधे से। और अगर आप ये 12 चैप्टर कर लेते हैं थ्योरम का, तो थ्योरम आपसे यहाँ से एक थ्योरम अटैम्प्ट हो जाता है, यानी कि टोटल 3 क्वेश्चन आपके लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाते हैं। 3 क्वेश्चन का मतलब है आपके 24 मार्क्स। और इसी तरह से आपके जब आप ये 4 चैप्टर्स करते हैं तो शॉर्ट आपके जो हैं वो आपके पहला पोर्शन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपके, यानी 12 मार्क्स। तो 24 और 12 36 हो गए, और इसमें से 4 MCQs तो आपके लग ही जाएंगे। ठीक है, तो 40 नंबर्स का पेपर आपका यहाँ से अटैम्प्ट होता है। आप उसमें रो मार्क की भी नंबर लें तो 30-35 नंबर आप ले सकते हैं इजीली, अगर आप ये 4 और 5 ये 5 चैप्टर्स आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं। तो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पूरे पूरे अटैम्प्ट हो जाते हैं, और एक पार्ट यानी जो पहला पोर्शन है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का वो भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास चॉइस नहीं है, टाइम नहीं है, मेहनत नहीं कर सकते वो ज़्यादा, या उन्होंने ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं है, उनके लिए है। अब वो स्टूडेंट्स जो कि अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, 100% नंबर उनके आ सकते हैं, उनके लिए भी एक सजेशन है कि पेपर में चूँकि हमारे पास टाइम कम होता है, हमसे पूरी बुक रिवाइज़ नहीं हो सकती है, या हमें ये डर पड़ा हुआ होता है कि पूरी बुक रिवाइज़ होगी, हमसे पता नहीं कौन सी चीज़ भूल जाए, कौन सी ना भूल जाए, उनके लिए है कि वो अब कम से कम की रिवीजन करनी है। उनके लिए भी है कि पहले 4 चैप्टर्स उनके कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद में उन्होंने क्या करना है, 7 8 9 ये 3 चैप्टर्स करते हैं अगर वो, तो इधर से आप शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ अटेम्प्ट करेंगे। सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने, यानी छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं आप वो करें। इसमें से 7 8 9 में से मैं आपको बता भी देता हूँ अभी। तो 7 8 9 है, आप यहाँ से करें तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का सेकेंड पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपका 12 चैप्टर आप करते हैं, आपका लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरम का वो भी कंप्लीट हो जाता है। ये थ्योरम सारे आसान से हैं। ठीक है, ये आप कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ से। तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो गए और शॉर्ट के 2 पोर्शन हो गए। तीसरे पोर्शन के लिए आपने क्या करना है, 14 15 और 16 ये 3 चैप्टर्स हैं। इन 3 चैप्टर्स के अंदर से मैं ये क्वेश्चंस भी आपको भी बताऊंगा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस आप करें तो आपका ये थर्ड पोर्शन भी कंप्लीट हो जाता है, और आपकी ज़ाहिर सी बात है MCQs भी इसी के अंदर से आ जाएंगे। तो आपका यहाँ पे 100% पेपर अटैम्प्ट होता है। 100% पेपर अटैम्प्ट होने का मतलब ये कि अब आपकी अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर है, आप उसे कितना अच्छा अटैम्प्ट करते हैं। अगर आप पूरा सही करते हैं तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे, अगर आप उसमें कोई कमी बेशी करते हैं तो फिर आपके मार्क्स ज़ाहिर सी बातें कम हो जाएंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहले तो हम आते हैं हम इसमें, अच्छा 5 6 चैप्टर जो छोड़ दिए गए इसको भी आप देख लें। जिन्होंने नंबर्स लेने ज़्यादा अच्छे, उनके लिए 5 6 चैप्टर्स के अंदर से भी ये कि 5 और 6 के अंदर से भी आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस करें। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करने, आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने। शॉर्ट क्वेश्चन जो बिल्कुल आसान से हैं, ठीक है, आपने वो अटैम्प्ट करने। तो आपका यहाँ से पोर्शन आपको 5 6 7 8 9 इन 5 चैप्टर्स में आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। 5 6 अगर इन्होंने अच्छी तरह किया हो तो वो कर लें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, वरना 7 8 9 से भी आपका गुजारा हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इनके ऊपर। जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं या जो आप कर लेंगे तो आसानी से पास हो जाएंगे, उसमें मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम 14 15 16 को देखते हैं। ठीक है, 14 15 और 16 के अंदर जो आपके पास आ जाते हैं बहुत छोटे छोटे से और थोड़े से क्वेश्चंस हैं, वो आप कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी इजीली। जैसे कि ये देखें, 14 चैप्टर के अंदर से ये पेज नंबर 237 है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 3
4, 5 और 6, ठीक है। 3, 4, 5, 6 ये 4 क्वेश्चन है आपके। 3, 4, 5, 6 ये आप कर लेते हैं। ये सिर्फ तस्वीरों से ना घबराएं, कि ज़्यादा कोई मुश्किल तस्वीरें नहीं बनी हुई। आपने सिर्फ और सिर्फ जो इसमें से चीज़ निकालनी है, जो करने जिन्होंने किए हुए क्वेश्चन उनको पता होगा कि छोटे से और आसान से क्वेश्चन है। तो आप ये कर लेते हैं यहाँ से 14 चैप्टर्स के अंदर से। फिर आपके पास आ जाता है 15 चैप्टर। 15 चैप्टर के अंदर से आपने जो करना है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा काम है लेकिन छोटे छोटे से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 15 का, पेज नंबर है आपका 241, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, उसके बाद में आपका ये थर्ड क्वेश्चन है, ये हो जाता है। और उसके बाद में आपके पास यहाँ पे आ जाता है 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, और 7 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन। ये दो दो लाइनों के क्वेश्चन हैं, जिन्होंने किए हैं उन्हें पता है, तो ये आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से ये भी निकलते हैं। इसके अलावा इसका अगला पेज भी ये वाला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज का, फाइंड द अननोन वैल्यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो ये आपका 15 चैप्टर के अंदर से कैसे। और 16 चैप्टर जो है, इसके अंदर से आपने क्या करना है, ये मैंने आपको पहले इसलिए बता दिया क्योंकि ये छोटा सा काम था। ये आप बड़े आसानी से कोई भी स्टूडेंट्स, ये अब जिनको मैंने कहा है कि पास होने वाले मार्क्स लेने हैं, वो भी ये कर सकते हैं इजीली, उनके नंबर और अच्छे हो जाएंगे। देखें, ये आप यहाँ से पेज नंबर है 251, और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 2, जिसके 2 पार्ट हैं और 3-4 पार्ट हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में डेफिनेशंस हैं, सिर्फ ये डेफिनेशंस हैं, ठीक है। तो ये 4 पार्ट हैं, बिल्कुल आसान से हैं। आपने सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन में कोई भी बात नहीं है मुश्किल। तो ये आपके क्वेश्चन हैं, यहाँ से आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। तो थर्ड पोर्शन आपका यहाँ से, और कुछ आप डेफिनेशंस कर लें, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं नॉर्मली, वो आप डेफिनेशंस कर लेते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है जी। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने 5 और 6 के ऊपर, जो मैं आपको 7, 8, 9 से पहले मैं आपको चलिए 5 से बताता हूँ। 5 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, वो आपने करनी है सिर्फ। 5.1 जो है, ये आसान सी एक्सरसाइज है, सारी एक्सरसाइज कोई मुश्किल नहीं है। इसमें मैंने निशान भी लगाए हुए इन क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि हैं इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा जो है, आप इसमें से एक्स्ट्रा भी थोड़े बहुत कर सकते हैं, लेकिन ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जो आप एक एक क्वेश्चन भी रिवाइज करेंगे तो जगह ये वाला पार्ट आपने नहीं करना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ठीक है, ये नहीं करना आपने, बस 1, 2, 3, 4 5.1 में से इनको आप एक एक पार्ट भी कर लेंगे, आपका पेपर निकल आएगा। अच्छा, 5.2 में से अगर आपने करना है, तो आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ तक कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने निशान लगाए हैं, ठीक है। ये आप अटैम्प्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से इसमें से भी इंशाल्लाह आपका शॉर्ट क्वेश्चन निकल आएगा। इसमें से लॉन्ग भी निकल सकते हैं, लेकिन आपको लॉन्ग की इसकी परवाह नहीं करनी है यहाँ पे। 5.3 में से आपने सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसके ये 5 पार्ट हैं, ये करने हैं, और आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। और 5.4 आपने करनी नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 6 चैप्टर के ऊपर। 6 चैप्टर के अंदर आपने 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये कर लेना है, एलसीएम वाला, एचसीएफ वाला। और ये आ जाएगा एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग फैक्टराइजेशन, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 4 एलसीएम, और क्वेश्चन नंबर 5 एलसीएम विद फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट के लिए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहाँ से अटैम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, बस 6 चैप्टर में से यही काम है आपका। आगे आ जाते हैं हम 7 चैप्टर के ऊपर। 7 चैप्टर में आपके पास 7.1 के ये क्वेश्चंस मुश्किल हैं, लेंथी भी हैं, और ये शॉर्ट में नहीं आते, लॉन्ग में नॉर्मली आते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसके 4 और 2, 4 और 4 8 पार्ट हैं। ये 8 पार्ट हैं, इनमें से आप लॉन्ग जो है आपका, ये भी लॉन्ग में आ जाता है वैसे, ये भी, ये तो छोटे हैं बाकी, तो आप इनको आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। 7 चैप्टर 7.2 के अंदर से ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल छोटे से हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये आप अटैम्प्ट कर लेते हैं, आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से निकल आएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास 7.3 है। 7.3 भी छोटी सी एक्सरसाइज है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें से आप इक्वलिटी के अंदर ये मतलब ये कि इनइक्वलिटीज़ दी भी आपको, इक्वल जैसे हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, इसी तरह से इनइक्वलिटीज़ वाले भी हैं। मैं इसके उतनी आपको बता सकता है कि आपने कैसे करना है, इतना टाइम नहीं है, सिर्फ गैस दे रहा हूँ आपको। इसमें से आप ट्राई कर लें 7.3 में से जो क्वेश्चन अगर किसी ने किए हैं तो कर लें, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर लें तो कोई बात नहीं। 7 चैप्टर हमारे पास ये है। 8 चैप्टर के अंदर से 8 चैप्टर जो है थोड़ा वो इस सेंस में आ जाता है कि ग्राफिकल है। ग्राफिकल जो है चीज़ें बच्चों को अक्सर समझ नहीं आती हैं, वो करते नहीं हैं। इसमें से मैं आपको बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं शॉर्ट के लिए आपके पास। शॉर्ट के लिए आपने पहला तो ये है क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन,
कोऑर्डिनेट बताना है, जिसमें यहाँ से भी अक्सर एक शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ जाता है, एमसीक्यूज भी आ जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी छोटा सा है, ग्राफ बनाने वाला, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। और इसमें से आप एक एक दो पार्ट कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। जिनको जो किया हुआ है वो रिवाइज कर लें इसको। ये थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से एक शॉर्ट लाजमी लग जाता है और बहुत आसान से y = mx + c की शेप में लिखना है आपने इसको, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है इसको करना। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 4 और 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं आपके 8.1 में से। 8.2 में से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये वाला जो ड्रा द ग्राफ नहीं, ये आपसे होगा नहीं, फ़ायदा कोई नहीं, इस पर टाइम वेस्ट होगा। 8.3 ये पेयर ऑफ लाइन है एक्स ग्राफिकली, ये भी नहीं करना हमने 8 चैप्टर में से। हाँ, 9 चैप्टर के अंदर से आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो ये डिस्टेंस फार्मूला, ये आपने याद रखना है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है और फिर इसके क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला के ये सारे क्वेश्चन और आसान से क्वेश्चन है। 9.1 आपकी पूरी 1 और 2 क्वेश्चन, या आप एक एक पार्ट भी इसमें से कर लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगी एक्सरसाइज, ठीक है। तो आप ये 9.1 पूरी कर लें, 1 और 2 क्वेश्चन नंबर। 9.2 के अंदर से हमने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन देखने हैं, जो कि 3-4 ही हैं सिर्फ। देखिए ये 1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, द कोऑर्डिनेट्स 1 2, और उसके बाद आप ये 5 क्वेश्चन है और ये 4 क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसके अंदर से। 9.2 के अंदर से आप ये अटैम्प्ट कर लेते हैं तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन निकल आएगा। और एक 9.3 मिड पॉइंट वाला फार्मूला आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। मिड पॉइंट वाला जो फार्मूला है ये, ठीक है। ये भी एक से शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। आसान सा फार्मूला है, आप लोगों ने किया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसमें जो क्वेश्चन हैं वो आपके पास मिड पॉइंट वाला ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसके ये 6 पार्ट हैं, ये आप कर लें, आपके लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप कर लें, यानी फर्स्ट और सेकंड। तो ये आपका यहाँ से अटैम्प्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो मैंने आपको बताया था, शॉर्ट क्वेश्चंस आपके यहाँ से सारे अटैम्प्ट हो जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की जहाँ तक बात आ जाती है, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने आपको जो बता दिया पहले 4 चैप्टर, तो अगर आप इसको पहले 4 चैप्टर्स को कम्प्लीटली करते हैं तो बेहतर है। इसमें से अगर मैं आपसे कहूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेसिकली कह तो सकते हैं, हम निकाल तो सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि इसमें से कुछ भी लग सकता है। आपको ये कंप्लीट ही होना चाहिए अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं या आप सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहते हैं तो। जी, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.5 ये, और एक्सरसाइज नंबर 1.6, और ख़ुसूसन इसमें से आपका जो है क्रैमर्स रूल, ठीक है। ये आप 2 एक्सरसाइजेज हैं, इनको कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया ना, आपको अटैम्प्ट करने शॉर्ट क्वेश्चन भी, तो आपको पूरा चैप्टर करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1.5 और 1.6 है। 2 चैप्टर में आप आ जाएँ तो आपके लिए 2.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 2.4 से आपका क्वेश्चन एक आ जाएगा इंशाल्लाह। 2.5 में से शॉर्ट ही क्वेश्चन है, फिर 2.6 है। 2.6 में से भी आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, और 5 भी है, 6 भी है ये भी। और इसके अलावा ये 2 क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये 7 का ये फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट, ठीक है। तो ये आपका सेकंड चैप्टर में से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज बन जाती हैं। थर्ड चैप्टर के अंदर आप आते हैं तो आपको पता ही होगा, एक तो लॉज हैं, ये चारों लॉज, इनमें से एक लॉ लाजमी लग जाता है, ठीक है। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट में ज़्यादा चांस है, लॉन्ग में कम चांस है। उसके अलावा यहाँ से आप अगर देखें तो इसमें शॉर्ट की हैं, खैर लॉन्ग तो नहीं है ये। यहाँ पे आपके पास 3.3 जो है, इसके अंदर से भी ज़्यादातर शॉर्ट ही है, लेकिन आपकी ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। लॉन्ग के चांस हैं इसमें से कि शायद आ जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है। लॉन्ग आपका आता है बेसिकली 3.4 में से ही। 3.4 आपको पता है सारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप 2-3 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो आपकी पूरी एक्सरसाइज रिवाइज हो जाती है। तो 3 चैप्टर के अंदर से ये आपके पास 3.4 ही लॉन्ग के लिए बेहतर एक्सरसाइज है, और लॉग के थ्योरम्स, ठीक है। 4 चैप्टर के अंदर हम आते हैं तो 4 चैप्टर के अंदर हमारे पास काफ़ी कुछ है करने के लिए। 4 चैप्टर आपके पास 4.1 है, काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके पास। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 से आप शुरू कर सकते हैं या क्वेश्चन नंबर 4 से आप कर सकते हैं। ये 5 और 6 में लॉन्ग आने के चांसेस ज़्यादा हैं, बाकी आपने करनी सारी है, ठीक है। इसके अलावा 4.2 जो है, ये सारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है आपकी, इसको आप सारी को कर लें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि लॉन्ग के क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस हैं इसमें से। 4.3 जो है ये भी आपकी ऐसी एक्सरसाइज है, इसमें से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो नहीं है, थर्ड क्वेश्चन में और फोर्थ क्वेश्चन में लॉन्ग के चांसेस ज़्यादा हैं। और 4.4 एक्सरसाइज जो है, इसके अंदर से भी ये सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये भी। इसमें से भी लॉन्ग जो आपके पास है वो 4 क्वेश्चन है,
5 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन है, 4 5 6। इन 3 क्वेश्चन से आपके लॉन्ग के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये आपका गेस है। इंशाल्लाह अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपके लिए शॉर्ट आपके लिए पास होना भी और अच्छे नंबर लेना भी कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अब आपके पास टाइम कम है, आप अपनी प्रिपरेशन करें।